नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब पहले चरण की वोटिंग 19 तारीख को हो रही थी, उसके ठीक 48 घंटे पहले एक नारा चला था चारों सीटों पर कि 20 का बदला 24 में लेंगे। उस समय ये कहा गया था कि क्या बदला क्या हो सकता है, तो वो बदला दिखने लगा जब मतदान हुआ। मतदान के बाद जब फीडबैक आने लगे तब पता चला कि बदला क्या था। कम वोटिंग परसेंटेज पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए नेताओं के कान खड़े कर चुका है। नीतीश कुमार भी ये जान रहे हैं कि हुआ क्या, भाजपा के नेता भी जान रहे हैं कि हुआ क्या, और चिराग पासवान तो जान ही रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जो हुआ क्या, सेकेंड फेज में जो मतदान होना है 26 तारीख को, उसमें भी एक अलग कहानी होगी, या फिर जो ट्रेलर दिखा था 19 वाले में वो आगे बढ़ जाएगी 26 तारीख को। नीतीश कुमार के कान खड़े हैं, होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पांचों सीट जनता दल यूनाइटेड की है जहां पे मतदान होना है। बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है नीतीश कुमार की और जनता दल यूनाइटेड की। कैसे होगा चुनाव? अगर यही हाल रहा, अगर बदले की भावना रही, तो फिर क्या होगा? भाजपा क्या करने वाली है? भाजपा का कैडर क्या करने वाला है? अगर धुआंधार प्रचार भाजपा के नेताओं ने नहीं किया है तो इसकी वजह क्या है? क्या कोई दिक्कत है संगठन के स्तर पर, या कोई निर्देश है, या कोई धोखा देने वाली बात है, या बदला लेने वाली बात है? हो क्या रहा है? देखिए, पहले भी कई दफ़ा हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो तीसरे नंबर की पार्टी बनने की पीड़ा है नीतीश कुमार के पास, एक मजबूर मुख्यमंत्री बिहार का। 45 सीटें क्या होती है? 45 सीटें नीतीश कुमार जैसे कद के नेता के पास अगर 45 सीटें हैं, वो बिहार का मुख्यमंत्री है, तो मानिए वो मजबूरी के मुख्यमंत्री है। तो ये पीड़ा नीतीश कुमार भूले नहीं हैं। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए, राजनीतिक रूप से वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं, उनकी ये फितरत है। ललन सिंह एक सिंगल उदाहरण है जिनको उन्होंने राजनीतिक तौर पे माफ़ किया है। बाकी दूसरा कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं कि नीतीश कुमार ने जिनको माफ़ किया है। ढेरों उदाहरण हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके दिग्विजय सिंह से लेके तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक ललन सिंह उसके अब बाद हैं। तो नीतीश कुमार ने जो चाल चली, जो बदले की भावना से जो भी किया हो, क्योंकि जो 4 सीटों का जो फीडबैक है वो एनडीए के लिए बहुत बेहतर नहीं है। भाजपा के जो हमारे सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बहुत जम के काम नहीं किया इन 4 सीटों पर। तो क्या ये जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भाजपा के लोग बहुत जमकर काम कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, इसको गौर करना चाहिए। कटिहार का उदाहरण ले लीजिए, बांका का उदाहरण ले लीजिए। क्या हो रहा है वहाँ पर? वहाँ हो यही रहा है कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि ये सीट खाली हो जाए, बांका की सीट भाजपा को मिले, कटिहार की सीट भाजपा को मिले। लेकिन मिलेगा कैसे? भागलपुर की सीट भाजपा को मिले। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ भाजपा हर तरह से अपने आप को मुफीद समझती है सियासत करने के लिए। उसका जो रासायनिक लोचा है, सामाजिक लोचा है, तमाम चीज़ें फिट बैठती है इस सीटों पर। लेकिन वहाँ तो चूँकि गठबंधन है, जनता दल यूनाइटेड को सीट चली गई है। तो जब तक दुलाल चंद गोस्वामी हारेंगे नहीं तब तक कैसे क्या होगा? जब तक अजय मंडल हारेंगे नहीं तब तक कैसे क्या होगा? जब तक गिरधारी यादव नहीं हारेंगे भाजपा की सीट बनेगी कैसे? तो भाजपा का जो एक वर्ग है ये सोच रहा है कि अगर आपको सीट चाहिए तो पहले सीट खाली करानी होगी, और सीट खाली तभी होगी जब जनता दल यूनाइटेड के ये सारे हार जाएंगे लोग। तो धारा तो यहाँ 2 तरह की चल रही है। एक धारा है कि 40 में 40 सीटें जितनी है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन भाजपा के लोग अपने अपने क्षेत्रों में बोल रहे हैं एक सीट नहीं मिलेगा तो कौन बड़ी बात हो जाएगी, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन ही रहे।
तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो रणनीति है, ये जनता दल यूनाइटेड को परेशान कर रही है, नीतीश कुमार को बेचैन कर रही है। तो क्या नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं क्या? वो भी तीसरे चरण का इंतजार करेंगे? अब चिराग पासवान ने क्या कर दिया? जाने अनजाने पप्पू यादव की बड़ाई कर दी उन्होंने कि जो पॉपुलर नेता हो रहे हैं पप्पू यादव की तरफ, उसको आरजेडी पसंद नहीं करती है। तो एक तरफ से पप्पू यादव की आपने बड़ाई कर दी, तो नुकसान किसको होगा? संतोष कुशवाहा को नुकसान हो जाएगा। महेश्वर हजारी को आप खुलेआम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, नुकसान कैसे नहीं होगा? सरकार की छवि पर क्या असर पड़ रहा है? एनडीए की एकता पर क्या असर पड़ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये 4 जून के बाद की लड़ाई का एक ट्रेलर आपको मिलना शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार में जो खेला होना है, ये उसी की तैयारी है। तो भाजपा ने तो लगता है कि अपनी लाइन को बहुत क्लियर कर दिया है और जनता दल यूनाइटेड वेट एंड वॉच में है। दूसरे चरण का मतदान होगा, पता चल जाएगा जनता दल यूनाइटेड को कि भाजपा वाले ने क्या किया और चिराग पासवान के लोगों ने क्या किया। क्योंकि 5-5 सीटें जनता दल यूनाइटेड की दांव पर लगी हुई है, तो बहुत चीज़ लगी हुई है दांव पर, और यही फेज तय कर देगा कि चुनाव में जो सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है उसमें उनको कितनी सीटें आनी है। अगर दिमाग में ये बात है कि सीट खाली करानी है, दिमाग में ये बात है कि 20 का बदला 24 में लेना है, तब तो 40 सीट मिलने से रहा। पहले चरण के मतदान में ये साबित हो चुका है कि क्या हुआ, वोटिंग परसेंटेज क्यों घटा इतना, लोग घरों से क्यों नहीं निकले। अब नए तरीके से दिशा निर्देश आए हैं भाजपा के लोगों को कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा जब आपके मन में है कि ये सीट खाली करानी है, तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ने से रहा। बढ़ेगा तो नोटा का फिगर। कटिहार में बताया जा रहा है कि 18-19 हज़ार 19 में था, हो सकता है कि इस बार 35-40 हज़ार नोटा चला जाए, ऐसी चर्चा है कटिहार में। तो इन सब चीज़ों से देख के यही लग रहा है कि जो लड़ाई हो रही है 24 की जंग में, वो 25 के लिए भी एक पृष्ठभूमि, एक पटकथा तैयार कर रही है कि क्या होने वाला है 25 में। और चुनाव के ठीक बाद जो धमा चौकड़ी मचनी है उसका तो झलकी मिलने ही लगा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो एनडीए के लिए मुफीद नहीं है, अच्छा नहीं है। महागठबंधन भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ भी बहुत जूतम बाजार चल रहा है। लेकिन है कि एनडीए से जो उम्मीद थी, जो अपेक्षा थी, और जो कहा जा रहा था कि एनडीए पूरी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रहा है, 40 की 40 सीटें जीत सकता है, वो मौका एनडीए ने गंवा दिया। और जिस तरह का ज़मीन से फीडबैक है, जो आना ही था, जैसे ही नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ था, लोग कहने भी लगे थे कि देखिए अर्थमेटिक तो बन गया, केमिस्ट्री नहीं बनी है। और पहले चरण के मतदान में यही दिखा कि केमिस्ट्री नहीं बनी है। और दूसरे चरण में अभी तो मतदान में देर है, 26 तारीख को मतदान है, लेकिन जो प्रचार के दौरान दिखा वो यही दिखा कि केमिस्ट्री नहीं बन रही है। तो अगर ये केमिस्ट्री नहीं बनी तो जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और बीजेपी का तो जो होगा सो होगा। तो देखिए होता क्या है, लेकिन जो गतिविधियां एनडीए में है वो बहुत ही अच्छी नहीं मानी जा सकती है। और 24 के लिहाज से, जंग के लिहाज से इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।